हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आपको पता है कि अब एसएससी जीडी एग्जाम्स काफ़ी करीब आ चुका है। मात्र 30 दिन ही बचा है। तो इसमें कई एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि यार 30 दिन में लास्ट 30 डेज में हम किस तरह से पढ़ें या किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो देखिए, यदि कोई फ्रेशर हैं बिल्कुल अभी से स्टार्ट करें तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही मायने रखता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि अभी से लास्ट 30 डेज़ में मतलब फ्रेशर है, इससे पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं है और अभी चाहें कि 30 दिन में पढ़कर क्रैक कर जाए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी यदि आप मेहनत करते हैं, ज़ोरदार मेहनत करते हैं तो ये पॉसिबल है। आप जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ आप कर सकते हैं। उत्साह है आपके पास, जुनून है, तो अभी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी भी 30 डेज़ बचा है, इसमें से आप अभी भी लग जाइए डेली कम से कम 20 दिन तक। 20 दिन तक आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट्स को ज़ोर से एकदम दम लगा कर पढ़िए और उसी के बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं और जीके में आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़नी नहीं है, इंग्लिश या हिंदी में। जिसका इंग्लिश है थोड़ा इंग्लिश, और हिंदी में तो उतना कोई ख़ास हिंदी आता नहीं है, बिल्कुल ही ईजी हिंदी आता है। आप यदि आप बच्चे में पढ़े होंगे मतलब 10th 9th 10th में, तो उसी बेसिस में हिंदी आता है, बहुत ईजी। जैसे पूछ दिया जाता है कि चाँद का पर्यायवाची, सूरज का पर्यायवाची, उसके बाद सही और गलत फ़िल करने के लिए आता है, वाक्य का गलत भाग चुनने के लिए आता है, इसी तरह से प्रश्न आते हैं। और वो आप सोचते हैं कि संधि समास तो नहीं मिला है। हमने भी दिया था एग्ज़ाम पिछले बार, तो उसमें संधि समास कहीं नहीं था। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको यदि 20 डेज़ में क्या करना होगा, 20 डेज़ में लगातार कॉन्सेप्ट्स, मतलब यदि आप 4 घंटा कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पर आप 2 घंटा कम से कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम उसी बेसिस पर 2 घंटा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने पीछे जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट उसको रिवीजन कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़नी है, उसके बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है और फिर उसी के पीछे वाले क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और जीके जीएस के लिए कुछ नहीं। जीके जीएस में क्या करना है आपको, तो जीके जीएस में बेसिस आपको लुसेंट का बुक उठाना है। लुसेंट से बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। यदि आप देखिए, अगर लुसेंट के बुक से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन जो लुसेंट बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन अधिकांशतः बुक लुसेंट, मतलब अधिकांशतः क्वेश्चन जो होता है लुसेंट से ही मिल जाता है। आपको जानता है, हम जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, हर कोई रिकमेंड करता है लुसेंट्स को ही। इसलिए आप लुसेंट को पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम इधर-उधर मोटा-मोटा किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको पता है जितना-जितना हम करीब जाते जाएँगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। अभी से आपको टाइम देना होगा, थोड़ी आप कम सोइए। ये मतलब कम सोने का मतलब आप 24 घंटा है, 24 घंटा आप 10 घंटा पढ़िए, अभी उसमें भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो जीके में भी कुछ हार्ड क्वेश्चन आता नहीं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ दिया जाएगा, झंडा को कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 6ठे गुरु, इसी तरह से। और पता है लुसेंट आपके मतलब जीके आप कितना भी पढ़ ले, क्वेश्चन तो क्या हवा तो मतलब लगनी नहीं है, दिमाग के ऊपर से तो चला ही जाता है। इसलिए जीके के लिए उतना टेंशन नहीं लेना। मतलब जीके में यदि पहले तो 25 क्वेश्चन आता था, आपको पता है इस बार 20 क्वेश्चन कर दिया। यदि आप 20 में 10 to 12 अटेम्प्ट करने जीके में, वन ऑफ द बेस्ट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ पॉसिबल है। और जिस 20 में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको साइंस का मिलेगा, और वो भी बहुत इजी साइंस। जैसे दे दिया जाएगा आपको कैल्शियम का संकेत देने के लिए, कैल्शियम का परमाणु भार पूछ दिया जाएगा, तो ये सब आपको पता ही होगा। इस तरह से जैसे पूछ दिया जाता है कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, तो इससे ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे हम जब एग्ज़ाम दिए थे उसमें पूछा गया था कैल्शियम का परमाणु भार पूछ दिया गया था, उसके बाद पोटासियम का संकेत पूछ दिया गया था। उसी पेपर में पूछा गया था बायोलॉजी से कोशिका का पावर हाउस पूछ के दिया गया था। उसके बाद वोल्ट मतलब विभवांतर का एसआई मात्रक, इसी तरह से। इससे हल्का आपको क्या चाहिए, ये सब 10th के बच्चे सब पढ़ते हैं, तो इसलिए आप 10th तो ज़रूर पढ़े होंगे क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से अभी भी आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम 10 टाइम में आपको कुछ नहीं करना, 2-4 मॉक दे देना, उससे ज़्यादा बहुत 5 मॉक दे देना, और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको छोड़ भी देना। उसके बाद मॉक किस तरह से देना हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।